बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। इफ्तार स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े, या कि आप इसको बैंगन की चिप्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं। तो बैंगन को मैंने इस तरीके से गोलाई में कट कर लिया है। तो इनको मैंने पानी के अंदर डिप कर लिया है ताकि ये ऊपर से ब्लैक ना हो। तो 2 अदद मैंने बैंगन लिए थे, तो इनको इस तरीके से मैंने बारीक कट कर लिया है गोल। तो इनको रखते हैं साइड पे। और बैंगन के पकौड़ों की कोटिंग तैयार करेंगे। बैंगन के पकौड़ों की कोटिंग के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल के अंदर डालेंगे बेसन। 1 प्याली भर के मैंने बेसन लिया है, तकरीबन 150 ग्राम के करीब है बेसन। तो बेसन को अच्छे से छान लिया था। मिक्सिंग बाउल के अंदर बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद अंडा नॉर्मल साइज का। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। ½ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ½ टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी। ½ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ½ टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर जस्ट हमने कलर के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगा। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया और इसके अंदर तकरीबन ½ कप मैंने पानी डाला है। तो ये देखें, जो बैंगन के पकोड़े का लिक्विड है वो हमारा तैयार हो चुका है। कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने इतना ही पतला करना है, इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना। अगर हम इसके अंदर इससे ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो बैंगन के पकोड़ों की कोटिंग है वो फिर ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो करना हमने सिर्फ यूँ है कि बैंगन के एक पीस को हमने लेना है इस तरीके से, और इसको बेसन की जो हमने कोटिंग तैयार की है उसके अंदर डिप करना है और इसको फ्राई करते जाना है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार से जो अपने पकोड़े हैं बैंगन के वो फ्राई करते हैं। बैंगन के पकोड़ों को फ्राई करने के लिए अभी मैंने पैन के अंदर ½ किलो घी डाला है। तो घी को मैंने अच्छे से कर दिया है गरम। तो अभी मैं इसके अंदर एक एक करके बैंगन के जो पकोड़े हैं वो कोटिंग करके फ्राई होने के लिए डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बड़ी एहतियात के साथ बैंगन के जो पकोड़े हैं वो पैन के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो अभी हमने इनको नहीं हिलाना, इनकी जो साइड है वो नहीं चेंज करनी। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक करेंगे। तो हमने इनको तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। बैंगन के पकौड़ों की एक साइड को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, बैंगन के जो पकौड़े हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी मैं बैंगन के पकौड़ों को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। बैंगन के पकौड़ों को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको पैन से बाहर निकालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बैंगन के पकोड़े या कि बैंगन की चिप्स हमारी हो चुकी है तैयार।
आप भी घर पर इस रमज़ान ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।